यदि कहीं हम जाएं और वहाँ पर पता चला किसी की मृत्यु हो गई है, अर्थात किसी की मृत्यु हो गई है, कोई शोक की स्थिति हो गई है, तो हम उसको हम समझाते हैं कि देखो, शरीर मरता है, आत्मा तो अमर है। तो और ये बात सुनने से उस व्यक्ति को बहुत धैर्य आ जाता है, तत्काल उसको धैर्य आ जाता है। तो आप विचार करिए कि यही बात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भगवत गीता में भी लिखी है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी यही कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये नष्ट होने वाला है, इसको नाश से कोई भी नहीं बचा सकता, ये नष्ट अवश्य ही होगा, इसका स्वभाव ही है नष्ट होने वाला, इसलिए इसको असत कहते हैं। और जो इस शरीर के भीतर में जो आत्मा है वो इस शरीर के जन्म के पहले भी था और इस समय भी है और मृत्यु के बाद में भी रहेगा। तो आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत सनातन है, वो आत्मा सत है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। क्या कहते हैं? भगवान ने पहले कहा कि आत्मा मरता नहीं है, ठीक है। अब आगे भगवान कहते हैं, यह एनं वेत्ति हन्तारं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है। यह एनं वेत्ति हन्तारं, अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है। आगे कहते हैं, यश्चैनं मन्यते हतम्, अथवा जो कोई इसको मर गया है, मरने वाला समझता है, ये समझता है कि आत्मा मर गया, तो क्या कहते हैं, उभौ तौ न विजानीतो, दोनों ही नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा है नायं हन्ति न हन्यते, न तो यह किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। बात समझ गई? दो भाग है अलग अलग, एक है शरीर और उसके अंदर में एक है चेतन आत्मा। जो चेतन आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक ये शरीर चल रहा, फिर रहा, उठ रहा, बैठ रहा, सारी क्रियाएं हो रही है। जो कुछ मुख में रखा जाता है वो अंदर चला जाता है, बराबर हमारा पच जाता है भोजन, उससे रक्त बन जाता है। जो कुछ भी, अगर किसी ने हमको जरा सा टच किया तो तुरंत हम अपना हाथ खींच लेंगे। अगर किसी ने दो शब्द बोला तो बुरा लगेगा, प्रसन्नता भी होगी, अच्छी बात बोली तो प्रसन्नता होगी, बुरी बात बोली तो दुख होगा, कष्ट होगा, क्रोध आदि आ जाएंगे। और आप देखिए, अभी हम बैठे हैं, खड़े खड़े हम लोगों के जो नाखून है बढ़ जाते हैं, बाल हमारे बढ़ जाते हैं, पानी पीते हैं वो हम अंदर निगल सकते हैं, हाथ पैर सब उठ रहे, चल रहे, फिर रहे, सारा मूवमेंट हो रहा है। पर जब इसमें से जो आत्म तत्व है वो जो निकल गया, जब सत तत्व निकल गया, तो उस समय पर शरीर ये पूरा जो का त्यों रहता है, उसमें से हाथ पैर अंग उपांग कुछ भी अलग नहीं होते, सारे के सारे इसमें रहते हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर में आप 2 बूंद गंगा जल डालो कि भाई अंतिम समय में नहीं डाल पाए, चलो अब डाल दो, कल्याण हो जाए, तो वो जल बाहर ही लुढ़क जाता है। हाथ ऐसे उठा, ऐसे पड़ जाएगा, वो हाथ पैरों में कोई मूवमेंट, कोई ताकत कुछ भी नहीं रहती। तो सामने पूरा शरीर पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारा संबंधी, डॉक्टर कहता है देयर इज नो मोर, ये अब कुछ भी नहीं रहा, वो कहते हैं अब कुछ ये रहा ही नहीं, कुछ है ही नहीं अब इसमें। तो जो इसके अंदर में से निकल गया है वो दूसरी चीज है, वो है आत्म तत्व। वो आत्म तत्व न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये बात समझने की है। यहाँ पर ये बात तो भगवान ने प्रसंग के अनुसार बताई। अब अपने जीवन में इसको समझे, अपने प्रैक्टिकल जीवन में समझे, यहाँ पर भगवान का क्या तात्पर्य है, इस बात को समझे। आप देखिए, समस्त जो क्रियाएं हैं, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, हंसना रोना आदि आदि सारी क्रियाएं हैं,
उन समस्त क्रियाओं में सबसे जो क्रूर और सबसे जो कठिन क्रिया है वो है मारना। मारना यानी जान से मारना, वो क्रिया है। भगवान उस क्रिया के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये आत्मा न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो जैसे यानी कहने का मतलब है कि जो मारना यानी जान से मारना क्रिया में आत्मा न तो कर्ता बनता है, यानी आत्मा किसी को मारने वाला, उस क्रिया को करने वाला बनता है, और न उस क्रिया का फल उसको मिलता है। जैसे आम हमारे पास में है तो हमने आम को खा लिया, तो हम आम को खा लिया तो हम आम को खाने वाले हैं, और आम जो खा लिया तो आम खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मारना जो क्रिया है तो कोई व्यक्ति उसको मारने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि अश्वत्थामा ने उनको मारा, पांडवों के ऊपर में बाण चलाया, तो अश्वत्थामा मारने वाला है, ठीक है। और जिनके ऊपर जो उसके बच्चों पर उन बच्चों को मारा वो बच्चे मरने वाले हैं, ठीक है। लेकिन तो जैसे वहां पर वो क्रिया, वो जो मरने वाले हैं वो उनका शरीर है, जो उसके भीतर में आत्मा है वो आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है। तो उसी प्रकार से अनेकों जो क्रियाएं हमारे नित्य प्रति शरीर में होती है, खाना पीना उठना बैठना आदि आदि जो क्रियाएं होती है, उस क्रिया में भी आत्मा आत्मा खाता नहीं है, आत्मा चलता है, न आत्मा बोलता है, यानी कोई भी क्रिया को करने वाला आत्मा नहीं है, और कोई भी क्रिया का परिणाम आत्मा पर नहीं होता है। ये बात समझने की है, यही बात यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं।